नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजय जी केयर पे। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ रहे थे हम कल? क्या पढ़ रहे थे कल? पढ़ रहा था झालावाड़ के इतिहास। क्या पढ़ रहे थे कल हम? झालावाड़ का इतिहास। वो कंप्लीट हो गया। चौहान वंश की जो जितनी भी ब्रांचेस थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा? मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ के इतिहास के बारे में मैं बेसिक आपको समझाऊं तो मारवाड़ के इतिहास में आप सुनो कि मारवाड़ का जो ये मारवाड़ जो है ये संस्कृत के मरुवाड़ शब्द से बना है। किससे बना है? संस्कृत का एक शब्द है मरुवाड़, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मौत का भूभाग। ये आपको पता होना चाहिए। आपको कोई पूछ ले कि मारवाड़ जो है प्राचीन काल में मारवाड़ को क्या बोलते थे, तो प्राचीन काल में मारवाड़ को बोलते थे मरु प्रदेश। क्या बोलता था मारवाड़ को? मरु प्रदेश। अब आपको कोई पूछ ले कि जैसे मेवाड़, मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, उसी प्रकार से आपको कोई पूछ ले कि मारवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो कौन कौन से जिले आते हैं वो देख लो आप। सबसे पहले तो आप लिखो ये जो मारवाड़ है ये है क्या। तो देखो मारवाड़ जो शब्द है ये संस्कृत का एक शब्द है मरुवाड़। कौन सा शब्द है? इंक नहीं है क्या आज? मरुवाड़ शब्द, मरुवाड़ शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत का, ठीक है। तो मारवाड़ शब्द संस्कृत के मरुवाड़ शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मौत का भूभाग। शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? मौत का भूभाग, मौत का भूभाग। कंप्लीट। इतना याद है ना? सही, इतना ध्यान रखना इसके बारे में। कोई आपको पूछ ही सकता है कि मान लो कि मारवाड़ शब्द है क्या, तो आप बता देना कि संस्कृत का मरुवाड़ शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मौत का भूभाग। अगला देखो, मारवाड़ को प्राचीन समय में क्या बोलते थे? मरु प्रदेश। क्या कहा जाता था? मरु प्रदेश। एक बार क्वेश्चन आया था कि निम्न में से मरु प्रदेश कहा जाता था? मेवाड़, मारवाड़, मेवात या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो गया? मारवाड़। मरु प्रदेश किसको बोलते थे? मारवाड़ को। या ऐसा भी है तो मरु, ओनली मरु, ध्यान रखना। मरु प्रदेश नहीं, कई बार ओनली मरु भी दिया होता है, तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। मरु प्रदेश या मरु किसको कहा जाता था? तो मारवाड़ को कहा जाता था। अब देखो अगला टॉपिक, इसके बारे में अगली बातें। इससे संबंधित जिले कौन कौन से? भाई मारवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। तो मारवाड़ का जो नाम लेते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में एक जिला आता है कि जोधपुर जिला है, वो मारवाड़ के अंदर आता है। भाई अपने मेन तो हम जोधपुर को मानते हैं कि जोधपुर मारवाड़ के अंदर है, तो पहला जिला तो आप जोधपुर। भाई जो फर्स्ट जिला है वो तो आ गया आपका जोधपुर। अब सर इसके आगे कौन सा जिला है? तो इसके आगे आप देख लो, इसके आसपास में एक जिला पड़ता है पाली, ठीक है सर। इसके आसपास में एक जिला और है बाड़मेर, ठीक है सर, कंप्लीट। इसके बाद में एक जिला और आता है पास में, है जालोर, हाँ सर। तो एक जिला और आता है साइड में, नागौर। तो ये जो जिले हैं ये किसके अंदर आते थे? मारवाड़ के अंदर थे। कौन कौन से जिले? एक बार आपस देख लो, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर और नागौर। ये जिले किसके अंदर है? मारवाड़ के अंदर। अब सुनो एक बार, अभी आपको पता है कि नए जिले बन गए। अब कितने जिले हो गए? पहले 33 थे, अब कितने हो गए? 50 जिले हो गए और 10 संभाग हो गए। अब इनमें से आप बताओ देखिए कौन कौन से नए जिले बने इसके। भाई इतने तो हम देख ही सकते हैं ना, याद करने की जरूरत नहीं है। जोधपुर से कौन सा नया जिला बना है बताओ? जोधपुर से एक जिला बना है, जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर, मैं शोर निकल रहा हूं, जोधपुर ग्रामीण। भाई एक तो जोधपुर सिटी हो गया, एक जोधपुर रूरल हो गया, ठीक है ना। तो जोधपुर ग्रामीण हो गया। पाली से कोई जिला बना नहीं है, पाली को संभाग बनाया गया, ना कि जिला बनाया गया। बालोतरा, बाड़मेर से एक नया जिला बनाया, बालोतरा। कौन सा जिला? बालोतरा, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद में जालोर, तो जालोर से एक नया जिला और बना है, उसका नाम क्या है? सांचौर। जालोर से नया जिला क्या है? सांचौर, ठीक है सर, सांचौर हो गया। नागौर से नया जिला बना है, इस चीज का नाम है डीडवाना कुचामन। क्या है? डीडवाना कुचामन। देखो अपडेट जी के साथ साथ में चल रहा है अपने, है ना। अपडेट जी के मैं आपको साथ साथ में करवा दूंगा। अगर आपको पुराने जिलों से नाम पूछे तो पुराने जिले बता देना। अगर नए जिले इंक्लूड करके आपको पूछे कि मारवाड़ में अब कितने जिले हो गए, तो कौन कौन से जिले हो गए? जोधपुर ग्रामीण हो गया, जोधपुर सिटी हो गए 2, पाली 3, बाड़मेर और बालोतरा कितने हो गए? 5, और सांचौर और जालोर कितने हो गए? 7, और नागौर और डीडवाना कुचामन कितने हो गए? 9 जिले। तो अब आपको कोई पूछे कि मारवाड़ के अंदर कितने जिले हैं, तो मारवाड़ के अंदर 9 जिले। पहले आपको कोई पूछे कि मारवाड़ के अंदर कितने जिले, तो मारवाड़ के अंदर 5 जिले। सीधे सीधे कौन से? जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर, और जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर और नागौर, ये 5 जिले। कंप्लीट। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? वापस देख लो एक बार कि जो मारवाड़ शब्द है कौन से है? संस्कृत के मरवाड़ शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मौत का भूभाग, ठीक है सर।
मरु प्रदेश, इसको प्राचीन काल में क्या बोलते थे, मरु प्रदेश भी कहा जाता था, इसको मरु भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अब आपको कोई पूछे कि मारवाड़ के अंदर जिले कितने हैं, मारवाड़ के अंदर जिले कितने हैं, तो ये बता देंगे आप कि जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर और नागौर तो पुराने जिले हैं 5। अगर नए इंक्लूड करके, नए शामिल करके आप कोई पूछे तो आप बता दोगे कि जोधपुर ग्रामीण भी है, बालोतरा भी है, सांचौर भी है और डीडवाना कुचामन भी है। इतनी बातें समझ में आई? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जल्दी से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखो अगली बात, इतनी बातें समझ में आ गई ना सबको? लिखना है साथ साथ में, नोट्स बनाते जाना है सबको। और देखो जिलों वाले की स्टार लगा लेना, इस मध्य प्रदेश वाले की स्टार लगा लेना, एग्जाम में पूछा गया सवाल है और ये भी पूछ सकता है आप नए जीके में। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वो देख लो आप पहले भाई। अब नए जिले में से आपके क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वो देखो आप। क्वेश्चन देखो, मान लो इस टाइप से आपको पूछ ले, जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन बोलिए कि निम्नलिखित में से, या निम्न में से, शॉर्ट में लिख लो आप, निम्न में से मारवाड़ से संबंधित नहीं है, मारवाड़ से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 116 है ना। अब ऑप्शन क्या क्या आ गया, ऑप्शन देखो। ए ऑप्शन हो गया आपका सांचौर, बी ऑप्शन हो गया आपका बालोतरा, सी ऑप्शन हो गया आपका डीडवाना कुचामन, और आपका डी ऑप्शन आपका हो गया कोटपुतली बहरोड। कौन सा हो गया? कोटपुतली। अगर नया जीके पूछा जाएगा आपसे, ठीक ना, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। अब जो मेवाड़ से संबंधित है तो मेवाड़ से पूछ लेंगे, मारवाड़ से जो जीके से क्वेश्चन बनेगा तो मारवाड़ से पूछ लेंगे। तो क्वेश्चन क्या बन गया, निम्न में से मारवाड़ से संबंधित नहीं है। तो कौन सा जिला नहीं संबंधित? मैंने बताया कि जालोर से कौन एक इससे अलग होकर बना है। देखो सुनो एक बार वापस और सुन लो। जालोर सांचौर किससे अलग बना है? तो जालोर से। भाई जालोर पहले मारवाड़ में था तो सांचौर भी मारवाड़ में आएगा। बालोतरा किससे बना है अलग होके? बाड़मेर से। तो बाड़मेर, अगर बाड़मेर मारवाड़ में है तो बालोतरा मारवाड़ में आएगा। डीडवाना कुचामन किससे अलग होके बना है? नागौर से। ठीक है, तो अब बच्चा कौन सा है? कोटपुतली बहरोड। कौन सा बच्चा है? कोटपुतली बहरोड। जयपुर वाले साइड वाला जिला है वो अलग होके बना है। जिसे अब जिसे बनास नदी है, सॉरी बनास नदी क्या वो कौन एक सभ्यता है ना, कौन सभ्यता है वो, नाम दिमाग से स्लिप हो गई, वो सारी की वो सभ्यता किसके अंदर आ गई? अब कोटपुतली बहरोड के अंदर आ गई। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? कोटपुतली बहरोड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटपुतली बहरोड। बाकी आपकी सांचौर, बालोतरा और डीडवाना कुचामन किसके अंदर है? मारवाड़ के अंदर। लेकिन कोटपुतली बहरोड किसके अंदर है? मारवाड़ के अंदर नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अरे वो बनास नहीं, बेराट सभ्यता, ध्यान रखना। कौन सी सभ्यता है? बेराट सभ्यता है। तो जिस बेराट सभ्यता किसमें आ गई अब? तो कोटपुतली बहरोड में आ गई। गणेश सभ्यता किसमें आ गई? अब नीमका थाना में आ गई। पहले किसमें आती थी? पहले सीकर में आती थी। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना। अब एक बार और याद रख लो, 2-3 मुख्य बातें मारवाड़ से संबंधित वो और याद रख लो। आपको पूछ ले कि मारवाड़ के अंदर जो मारवाड़ का जो क्षेत्र है इसके अंदर कौन सी नदी का प्रवाह होता है? ठीक है ना, तो मारवाड़ में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो आप मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे नदी। तो कौन सी है? मैंने बताया भी था ओपन क्लास में कि लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी। अब लूनी नदी के बारे में 1-2 बात और देख लो आप। लूनी नदी के बारे में मैटर क्या क्या है देखो। लूनी नदी जो है इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसको बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। क्या बोलते हैं? प्रवाह क्षेत्र। जहां पे प्रवाहित होती है, जहां पे बहती है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश। और गोडवाड़ प्रदेश क्यों कहलाता है ये मैंने बताया था ओपन क्लास में कि यहाँ पे प्राचीन काल में जो गोड जाति के लोग थे वो रहते थे। कहा गया जहां पे लूनी नदी बहती है
उस क्षेत्र में प्राचीन काल में कौन रहते थे? गौड़ जाति के लोग रहते थे, ठीक है। और वो जाति के लोग अधिक संख्या में रहने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? गौड़वाड़ प्रदेश, ठीक है भाई। ऐसा क्षेत्र जहां पे गौड़वाड़ जाति के लोग रहते हैं, उस नदी के चारों ओर जो रहने वाले लोग, क्या पड़ गया नाम? गौड़वाड़ प्रदेश नाम रह गया। कंप्लीट। आगे देखो, इस नदी के बारे में एक खास बात और क्या है, इस नदी को मारवाड़ की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ की गंगा, मारवाड़ की गंगा। मारवाड़ की गंगा क्यों कहते हैं? मारवाड़ में नदी कौन सी बहती है? लूणी नदी। मतलब एक बात, नदियां तो और भी बहती है सहायक नदी, लेकिन सबसे लंबी नदी आप मान सकते हो कि मारवाड़ी कौन सी है? तो लूणी नदी है, ठीक है ना। तो इसलिए मारवाड़ी गंगा सबसे प्रमुख नदी है। मारवाड़ी कौन सी है? लूणी नदी। तो मारवाड़ी की नदी गंगा किसको बोलते हैं? लूणी नदी को बोलते हैं। लूणी नदी के बारे में एक खास बात और देखो, बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी होता है मीठा। सुनो एक बार, बालोतरा, अब बालोतरा जिला बढ़ गया ना, तो बालोतरा तक तो इसका जो पानी है वो मीठा होता है, बाद में क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। कंप्लीट। अब सुन लो, एक नोट लगा के एक बात और लिख लो यहीं पे। आपको कोई पूछ ले कि वागड़ की गंगा किसको बोलते हैं? भाई पूछ सकता है। अगर आपको मारवाड़ी गंगा पूछ रहा है तो वागड़ की गंगा भी पूछ सकता है। वागड़ किसको बोलते हैं? बराबर देखे बताया हुआ वागड़ कौन सा है? कमेंट में बताना वागड़ किसको बोलते हैं। वागड़, अरे डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र होता है ना, उसको बोलते हैं वागड़ प्रदेश। डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं वागड़ प्रदेश। कौन सा? वागड़ प्रदेश। लिख दिया ना मेरे यहां, वागड़ प्रदेश। तो इसमें जो प्रवाहित वाली नदी कौन सी है? माही नदी। भाई इसमें जो नदी बहती है वो कौन सी नदी बह रही है? माही नदी। कौन सी? सर माही नदी बहती है, ठीक है, इतना आ गया। तो माही नदी को क्या बोलते हैं? वागड़ की गंगा। माही नदी को क्या बोलते हैं? वागड़ की गंगा। आप लिख सकते हो यहां पे वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा किसको बोलते हैं? माही नदी को। कंप्लीट। एक होती है आदिवासियों की गंगा, किसको बोलते हैं? आदिवासी गंगा। वो कौन सी? तो वो ही माही नदी धारणा। आदिवासी गंगा किससे बोलते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा कौन सा है? प्रदेश है आदिवासी वाला। भाई डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सर्वाधिक जो आदिवासी लोग रहते हैं, इस क्षेत्र में सर्वाधिक आदिवासी लोग रहते हैं, इसलिए इसमें जो नदी बहती है माही नदी, इसको आदिवासी गंगा भी बोलते हैं। ये बातें भी आपको समझ में आ गई होगी। लिख लेना इसको, इसको भी लिख लेना, नोट लगा के पूछा गया एग्जाम में काफी बार। और ध्यान रखना, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। तो ये भी लिख लेना, ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखना कौन सी नदी? इससे लिखते हैं हम, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखना 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। तो ये भी आप लिख लेना, ये बात भी लिख लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लेना। तो कौन कौन सा हो गया? लूणी नदी वाला सिस्टम हो गया ना पूरा। अब देखो आगे, अब ये बताओ आप कि मारवाड़ जो है इसके अंदर वंश कौन सा है? भाई डायनेस्टी कौन सी है? बताया ना, जैसे चौहान डायनेस्टी, चौहान की 9 शाखा थी पूरी ब्रांच, वो 9 की 9 पूरी हमने पढ़ ली है। अब मारवाड़ स्टार्ट करें, तो मारवाड़ में कौन सा वंश था ये आपको पता होना चाहिए। तो मारवाड़ में वंश था राठौड़ वंश। मारवाड़ में कौन सा वंश था? राठौड़ वंश, राठौड़ वंश। ये आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि सर राठौड़ वंश की और भी ब्रांच रही है क्या? भाई क्वेश्चन तो है ना दिमाग में कि सर अगर केवल ये मारवाड़ के अंदर ही है राठौड़ वंश या किसी और में भी था राठौड़ वंश? तो देखो आप, मारवाड़ के राठौड़ वंश है ना, इनकी ब्रांचें देख लो आप पहले तो कि सर कहां कहां है। भाई एक तो मारवाड़ का कहां पे हो गई राठौड़ वंश, कहां पे हो गई? एक तो मारवाड़ में हो गई, ठीक है सर, पूरा समझ लो एक बार कहां कहां से, फिर आप कंफ्यूज हो गए आप। देखो ये है आपका मारवाड़, यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी है? तो राठौड़ है, ठीक है। अब देखो इस मारवाड़ की 2 भाग्य हो गई बाद में, 2 इसके जो है भाग हो गए। कौन सा? एक तो आप क्या हो गए बीकानेर, एक तो हो गया बीकानेर वाला, एक हो गया किशनगढ़ वाला। कौन सा? किशनगढ़, ठीक है।
बीकानेर की जो स्थापना की थी राव बिक्का ने, किसके? राव बिक्का ने। कौन है इसका संस्थापक? बीकानेर में राठौड़ वंश का संस्थापक है राव बिक्का। ये राव जोधा का पांचवा पुत्र था, ध्यान रखना, राव जोधा का पुत्र, इसके बारे में आगे पढ़ लेंगे हम। राव जोधा का पुत्र था, ध्यान रखना। इसके स्थापना की थी किशन सिंह ने। किसने? किशन सिंह ने। किशन सिंह कौन सा था? किसका पुत्र था? मोटा राजा उदय सिंह। कौन किसका पुत्र था? मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था, ध्यान रखना। और मोटा राजा को मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी बताओ? देखिए, मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मारवाड़ के उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो ध्यान रखना, ये भी लिख लेना, अकबर द्वारा। किसके द्वारा? अकबर ने इसको मोटा राजा की उपाधि दी थी, अकबर ने। तो ये राठौड़ की ब्रांचें थी। कौन सी सबसे प्रमुख ब्रांच कौन सी होगी? मारवाड़। उसके बाद में आपकी हो गई बीकानेर, और उसके बाद में होगी आपकी किशनगढ़। ये तो है 1465, सन भी लिख लो आप इसकी। ये तो है 1465 में यहां पे आया था, कौन है? राव बिक्का। और ये है 1609, कौन सी है? 1609 ईस्वी, ठीक है। और ये है 1240। तो ये डायग्राम बना लो पहले तो आप, फटाफट बनाओ, देखे तुरंत स्पीड से बनाना है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक काम, और बाद में बना लेना आप। वापस देख लो, सबसे प्रमुख ब्रांच कौन सी है? मारवाड़। मारवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं वो मैंने बता दिए। राठौड़ वंश पढ़ रहे हैं हम। कौन से वंश? राठौड़ वंश। इनकी दो ब्रांचें और थी, कौन सी? एक तो बीकानेर, एक किशनगढ़ वाली। किशनगढ़ कहां पे है? अजमेर में, ध्यान रखना, अजमेर वाला किशनगढ़ है, ठीक है। ये दो ब्रांचें हैं। बीकानेर के जो संस्थापक था वह कौन था? राव बिक्का। कौन है? राव बिक्का। राव बिक्का था कौन? राव जोधा का पांचवा पुत्र था। कंप्लीट। इसके बाद में वापस हो किशनगढ़। किशनगढ़ की जो स्थापना की थी वो किस थी? किशन सिंह ने। और किशन सिंह कौन था? मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था। किसका पुत्र था? मोटा राजा उदय सिंह का। और मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। डेट भी याद रखना, 1240, 1465 और 1609, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत इसका। अब देखो आगे, अब इसके बारे में एक बात और देख लो। राठौड़ की जो उत्पत्ति के सिद्धांत, जिससे हमने 54 की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़े थे, प्रत्यारोप की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़े थे, परमाणु की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़े थे, वैसे किसके सिद्धांत है? राठौड़ की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो लिख लो उत्पत्ति के सिद्धांत। अब देखो, इनके बारे में दो मत भी है, ठीक है ना। इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत अलग अलग नहीं है, इसके बारे में दो मत है, वो देख लो आप। मत कौन कौन से हैं वो देखो पहले तो। एक तो लिख लो आप पहला मत, एक दूसरा मत। सुनो, मैंने बताया था कि जयचंद गढ़वाल था कन्नौज का राजा, बताया था भाई। जब हमने पृथ्वीराज थर्ड पढ़ा था तब पढ़ाया था कि जयचंद गढ़वाल राजा था, सहयोगिता का पिता, ठीक है। कहां का था? कन्नौज का राजा था। तो ये पहला जो मत बोल रहा है, ये बात बोल रहा है कि जो राठौड़ जो थे, कौन से थे? जो राठौड़ थे वह कन्नौज के जयचंद गढ़वाल। कन्नौज का कौन सा था? जयचंद गढ़वाल। शॉर्ट में लिख रहा हूं, जयचंद गढ़वाल, ठीक है सर। इस जयचंद गढ़वाल की जो तीसरी पीढ़ी थी ना, कौन सी थी? तीसरी पीढ़ी। वे लोग क्या कहलाए मारवाड़ में? राठौड़। भाई इस पीढ़ी की जो तीसरी जो पीढ़ी के लोग थे वो क्या कहलाए? मारवाड़ के राठौड़। कंप्लीट। ये बात आ गई ना कि पहला मत बोल क्या रहा है कि कन्नौज के अंदर जयचंद गढ़वाल नाम का एक व्यक्ति था, वो जो हमने पहले पढ़ लिया। इसकी जयचंद गढ़वाल की तीसरी पीढ़ी के जो लोग हैं वो मारवाड़ में आके क्या कहलाए? राठौड़ कहलाए। अब इसमें आओ, इसमें क्या बता रहा है देखो। इसमें मैंने बताया था कि राष्ट्रकूट वंश था दक्षिण में। भाई दक्षिण में कौन सा वंश था? राष्ट्रकूट। त्रिकोणीय संघर्ष पढ़ा था हमने गुर्जर प्रतिहार वालों का। भाई पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, जिसका इस राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन सा था? दंतिदुर्ग। कौन है? दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश। दक्षिण में कौन सा वंश रहता था? राष्ट्रकूट वंश रहता था। इसकी एक शाखा थी, इसकी एक ब्रांच थी, इसका नाम था बदायूं। ब्रांच का नाम क्या है? बदायूं।
तो इतिहासकार मानते हैं, जैसे हमारे गौरी प्रमुख इतिहासकार कौन सा है इस मत को मानने वाला, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा, GH ओझा जी ये बात बोल रहे हैं कि जो राठौड़ है वो किससे संबंधित है, दक्षिण भारत के जो राष्ट्रकूट वंश है उसकी एक शाखा थी बदायूं, और इस बदायूं से संबंधित कौन है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सॉरी बदायूं से संबंधित कौन है, राठौड़ है। ये बात बता कौन रहा है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अब सुनो इन दोनों मतों के बारे में जो मतभेद है वो क्या क्या बने हुए, सुनो ये जो मत है ना इसके अंदर राठौड़ अपने आप को बताते हैं सूर्यवंशी, क्या बताते हैं, सूर्यवंशी, पहली बात तो। और इस मत में राठौड़ अपने आप को बताते हैं चंद्रवंशी, कौन सा है, और चंद्रवंशी और सूर्यवंशी क्या मैटर वाला है वो मैंने आपको पहले इसकी सारी बातें बता दी है। अब सुनो, अब आपको कोई पूछे कि इस मत का समर्थन करने वाले कौन है, भाई पूछ सकता है ना समर्थन करने वाले कौन कौन है, तो सबसे पहले तो अपने टोड भाई साहब जेम्स टोड, राजस्थान इतिहास के जनक, राजस्थान में घोड़े वाले बाबा। दूसरा कौन है, जोधपुर राज्य की ख्यात, जोधपुर राज्य की लिखना है साथ साथ में, और जोधपुर राज्य की ख्यात के लेखक कौन है, बांकीदास, कौन है, बांकीदास। तीसरा कौन है, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज ग्रंथ कौन सा है, पृथ्वीराज विजय, जिसका लेखक कौन है, जैनक। ये तीनों की तीनों बातें हैं, ये बात ये बोल रहे हैं कि ये पहला जो मत है ये एकदम सही है। क्यों बात बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर मेन बात ये है कि सूर्यवंशी बताया गया। आज भी जो राठौड़ वंश है जितने भी मारवाड़ के हो, बीकानेर के हो, किशनगढ़ के हो, वो अपने आप को क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं। एक बात, दूसरी बात और सुनो, जो भाट जाति के लोग होते हैं, भाट चारण या भाट जाति के लोग होते हैं जो पहले इन वंश की वंशावली गाते थे, ठीक है ना, होते थे ना भाट, आपको देखे होंगे भाट जाति के लोग जो इनकी वंशावली गाते हैं, वो लोग भी वंशावली में राठौड़ को क्या बताते हैं, सूर्यवंशी बताते हैं। तो इसलिए इस मत का जो प्रचलन है, पहले मत का जो प्रचलन है वो सर्वाधिक है। पहले जो मत है इसका जो प्रचलन सर्वाधिक क्यों माना गया है, इसको सर्वाधिक मान्यता इसलिए मिली, इसमें एक तो सूर्यवंशी है, दूसरे राजस्थानी इतिहास का जो जनक कर्नल जेम्स टोड वो भी बात बोल रहा है कि ये बात एकदम सही है, जोधपुरा जी की ख्यात है वो भी सही बात मान रही है, और पृथ्वीराज विजय वाला जो ग्रंथ है वो भी एकदम सही मान रहा है। ठीक है, ये बातें कंप्लीट हो गई। अब इसमें देखो आप, ये देख लो आप चंद्रवंशी वाला देख लो, इसमें तो सबसे मुख्य बात है कि ये चंद्रवंशी बता रही है भाई, इसके अंदर जो है क्या मान रहे हैं, चंद्रवंशी। लेकिन वर्तमान वाले जो राठौड़ अपने आप को चंद्रवंशी नहीं मानते। तो सबसे पहले तो यहीं पे विफल हो जाता है भाई, ये मत यहीं पे विफल हो गया ना कि चंद्रवंशी मान रहे हैं, लेकिन जो अभी जो राठौड़ है वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते, तो ये बात गलत हो गई। दूसरी बात, ये दक्षिण से राष्ट्रकूट वंशों से मानते, जबकि ये किसे मानते हैं, कन्नौज के घेड़वाल। कहां के मानते हैं, कन्नौज के कौन है, घेड़वाल है। तो इन दोनों की उत्पत्ति के लेके आज भी मतभेद बने हुए, ध्यान रखना। सही किसी को नहीं मान सकते, हम ये नहीं मान सकते कि 100% ये सत्य है, ठीक है, और ये भी नहीं बोल सकते कि ये 100% गलत है। समझ रहे हो ना तो इसको सही मान सकते हैं ना इसको गलत मान सकते हैं, इसलिए आज भी इसको मतभेद बने हुए हैं, ठीक है ना। कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं, बीच बीच में इतिहासकार ऐसे हुए हैं वो बोलते हैं कि ये राष्ट्रकूट वंश है, यही क्या है, घेड़वाल है। कोई लोग तो ये भी बोलते हैं कि जो राष्ट्रकूट वंश वाले लोग है ना ये घेड़वाल ही है, दोनों एक ही है। कौन है, दोनों एक ही है। और राष्ट्रकूट होते हुए क्या बना, इधर देख लो, इतिहासकार बोलते हैं कुछ कि जो राष्ट्रकूट वंश वाले लोग हैं वो क्या है, घेड़वाल है। और राष्ट्रकूट वंश से पहले मानो राष्ट्रकूट हो गया, इससे अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश होकर बना राठौड़, और इससे अपभ्रंश होकर क्या बन गया, राठौड़। तो कुछ लोग तो ऐसे भी मानते हैं कि ये दोनों एक ही चीजें हैं। अपने को माथा पच्चे के अंदर पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ना तो आरएसएस भी यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछती है ना आरपीएस से पूछती है। हो सकता है कोई आरएस वाले एग्जाम में कोई फ्री में पूछ ले तो पूछ ले, अपने वाले काम की चीजें नहीं। अपने वाले काम की चीजें याद रखनी है आपको कि कर्नल जेम्स टोड इसका समर्थन करते हैं, जोधपुरा जी ख्याति इसकी समर्थन करती है, और पृथ्वीराज विजयवाड़ा ये याद रखना है। और इसके बारे में जानकारी अपने को होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ज्यादा माथा पच्ची में आपको पढ़ना नहीं है। कंप्लीट इसका तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, और नोट साथ साथ में बनाते जाना, ध्यान रखना नोट्स आपको साथ साथ में बनाते रहना है, नहीं बाद में आप बोलोगे कि सिर्फ समझ में नहीं आया। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, उत्पत्ति के वाला सिद्धांत पढ़ लिया, मारवाड़ के बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी थी बेसिक वो पढ़ ली,
सारी की सारी। उसके बाद लूनी नदी के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बारे में सबसे पहले कल क्या पढ़ेंगे, आज देखो इतना ही पढ़ेंगे, बस क्लास लंबी हो जाएगी बाद में। कल पढ़ेंगे रावसिया के बारे में। किसके बारे में? रावसिया के बारे में, कि रावसिया वाला जो मैटर है, रावसिया कौन था, कैसे राठौड़ वंश की जो स्थापना हुई, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास शॉर्ट रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए? क्योंकि आपको तो जितनी बातें बताई है वो सारे के सारे समझ में होनी चाहिए। क्यों? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। तो इस क्लास को अगर एक बार से नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लेना। समझ रहे हो ना भाई? हो सकता है आपके एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा इसको देख लेना, ठीक ना। वीडियो को वापस रिपीट करके देख लेना। समझ में जब तक नहीं आए तब तक छोड़ना नहीं है पीछा। तो ये मारवाड़ की जो बेसिक बेसिक जानकारी है तो वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अपना एक चैनल है टेलीग्राम पे, आपको पता होगा, जो जुड़ रहे हैं उनको पता है, जो नहीं जुड़ रखे हैं उनको बता दूं मैं। चैनल का नाम है विजय जीके हब। जो अपना यूट्यूब चैनल का नाम है ना, वही नाम है, विजय जीके हब। इस चैनल की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसके अंदर आपको जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो सारी की सारी इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी, क्लास की और क्यूज वगैरह भी, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।